हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आप कोर्ट में सबूत के तौर पर कैसे पेश कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आउट लिया है, कोई रिकॉर्डिंग है, या फिर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एक्सचेंज की है, तो कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है उसको आप कोर्ट में एज एन एविडेंस कैसे पेश कर सकते हैं। तो हम अक्सर सुनते हैं कि कोर्ट जो है अदालत है सबूतों पर चलती है, यानी कि बिना सबूत के आप कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते, या फिर कानून सबूत मांगता है। तो किसी भी केस में सुनवाई के दौरान दोनों पार्टीज के द्वारा कई तरीके के सबूत जो है वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं, कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। और आज का टाइम हम जानते हैं कि डिजिटल युग है, यानी कि डिजिटल जनरेशन है, हर कुछ डिजिटल है, हर कोई टेलीफोन में, मोबाइल्स में, आईपॉड्स में ये ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं। और हम हर छोटे बड़े काम के लिए किसी ना किसी रूप में डिजिटल इक्विपमेंट का, डिजिटली डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यही कारण है कि जिस वजह से कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का महत्व काफ़ी बढ़ता जाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कोर्ट में एक्सेप्टेंस के बारे में या एडमिसिबिलिटी के बारे में क्या प्रोविज़न है और कौन सा एक्ट गवर्न करता है, और आप भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। क्योंकि देखो, उसकी सत्यता, उसकी वैलिडिटी, उसकी एक्यूरेसी को आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये उसी व्यक्ति की आवाज़ है, रिकॉर्डिंग है, डॉक्यूमेंट है, ईमेल है जो कि आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो कोर्ट में क्या है कि पूरी केस की सुनवाई के दौरान जो भी एविडेंस दिए जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो कानून है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, जिसे कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कह सकते हैं। और इस एक्ट की सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एविडेंस दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि कोर्ट जिस फैक्ट्स की जांच कर रही है उससे रिलेटेड जो भी बयान होंगे, या फिर जो गवाही के दौरान जो गवाही के द्वारा केस के दौरान की जाती हैं, एविडेंस लिया जाता है केस के दौरान, उसे हम ओरल एविडेंस या फिर हम वर्बल एविडेंस भी कह सकते हैं। और दूसरा, कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं या कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो इन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जो किया जाता है उनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। इनकी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट में भी इन द फॉर्म ऑफ ओरल एविडेंस, जो कि एविडेंस के रिकॉर्ड में किया जाता है किसी की गवाही करवा के, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि लिखित रूप से डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक उसी का ही पार्ट है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अगर देखा जाए कि विश्वास की दृष्टि से, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप किसी भी विश्वास कर सकते हैं कि आप जो वर्बली कह रहे हैं, जो आप अपना मौखिक साक्ष्य कर रहे हैं, उसके कंपेयर में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ज़्यादा सपोर्टिव है और उसको काफ़ी प्राइमरली सपोर्ट किया जाता है। मतलब पहले जो बात सिर्फ आपने किसी की गवाही से साबित कर की जा सकती थी, आज वही बात आपने फोटो से या वीडियो के माध्यम से आसानी से पेश कर दिया। क्योंकि आप बिल्कुल शुरुआत में जब आपकी गवाही होगी तो आप कोर्ट में ये कह सकते हैं कि भाई मैं अपने केस के सपोर्ट में आपको फोटोज, वीडियोस या ईमेल्स प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो वो आपका हो गया ओरल एविडेंस, और जब आप इसको प्रोवाइड करवा देंगे तो वो माना जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रोविजन जानना जरूरी है, 65B का सर्टिफिकेट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब भी कोर्ट में मेन रूप से पेश नहीं किया जा सकता है तो ये एविडेंस में तभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B सबसेक्शन 4 में मेंशन किए गए एक सर्टिफिकेट, यानी कि उस सेक्शन में एक सर्टिफिकेट को मेंशन किया गया है, उसको सपोर्ट करता हो। यानी कि बिल्कुल इजी भाषा में आपसे कहें कि एक कंप्यूटर के द्वारा क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट की आपने ऑफिस कॉपी ली है, आपने प्रिंट आउट लिया है, जो कि धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र के द्वारा सपोर्टेबल नहीं होगा, एविडेंस में अनएक्सेप्टेबल होगा। आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं कि अगर जैसे मानिए कि आपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल या कोई भी अदर इक्विपमेंट, ठीक है, उसमें रखा हुआ है, और आपने किसी ईमेल को या अपनी बैंक स्टेटमेंट को सबूत के तौर में कोर्ट में पेश करना चाहते हो। यानी कि आपने ये सब कोई इक्विपमेंट्स देखे, इसमें आपको ये अपना डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, या फिर किसी ईमेल को आप कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हो। तो जब आप उस ईमेल या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट लेकर कोर्ट में जाएंगे तो साथ में 65B का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, और इस सर्टिफिकेट में जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स होंगे या और इक्विपमेंट्स होंगे, दोनों का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। जैसे या फिर ये सीसीटीवी फुटेज भी हो सकती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जैसे आपने कोई एक प्रिंट आउट निकाला है, तो जहाँ पे लिखा जाएगा कि कॉपी ऑफ द सेड एंड सेड ईमेल्स प्रिंट आउट टेकन बाय, जो भी आपका प्रिंटर होगा, जो भी आपने डेस्कटॉप यूज़ किया है, क्या वो डेस्कटॉप आपके रेगुलर यूज़ में था या नहीं था,
टाइमिंग क्या होगी, कि हमने किस टाइम पे प्रिंट आउट लिया इस डॉक्यूमेंट्स का, ये सब बातें जो हैं वो 65B के एफिडेविट में लिखी होती हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका प्रूफ होगा, प्रिंट आउट है, सीसीटीवी फुटेज भी हो सकती हैं, तो वो इन सब के आपको उसमें सपोर्ट में लगानी होगी। इसके रिगार्डिंग इसका दोस्तों अगर आपको फॉर्मेट चाहिए 65B का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसकी भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, कि जिसमें 65B का एक जनरल सा एफिडेविट होगा कि आप सिंपली उसको टाइप करके अपनी डिटेल्स फिलअप करके एज पर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स कोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ योर केस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट केस के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट फैसला आपसे शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कृष्णराव गोरंटियाल के मामले में 14 जुलाई 2020 को 65B के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग एक काफ़ी अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इसमें बिल्कुल क्लियर कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से जो एविडेंस होंगे उनकी एक्सेप्टेंस उनको तभी स्वीकार किया जाएगा जब वो धारा 65B सबसेक्शन 4 के तहत एक प्रमाण पत्र जो कि सर्टिफिकेट होगा 65B का, वो एक कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, तभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो भी आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं आप उसको सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और ये एक तरह की कंडीशन थी। तभी हम जनरली देखते हैं कि कोर्ट में जब भी कोई ऐसी चीज़ें फाइल की जाती हैं, जो भी न्यू लॉयर्स होते हैं जिनको पता नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स ईमेल्स फाइल कर देते हैं, लेकिन फिर उसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए कोर्ट में उसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाता है, सर्टिफिकेट लगाया जाता है, जिसे हम जनरली 65B का सर्टिफिकेट कहते हैं। ये एक मेन रूप से आपको करना ही करना है। तो इसमें क्या है कि एक लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या कोई भी मोबाइल फ़ोन जो उसका मालिक है, जो उसको हैंडल करता था, उसको कोर्ट में विटनेस बॉक्स के इक्विपमेंट के साथ, यानी कि विटनेस बॉक्स में जो उसने डिवाइस यूज़ किया था उसके साथ भी उसको वहाँ प्रूफ करना पड़ सकता है कि जानकारी के लिए कि जिस उपकरण में ये यूज़ किया था उसका मालिक है और ये उसके द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें दोस्तों हमारा पर्सनल सजेशन सबसे ये रहेगा कि जब भी आप कोर्ट में अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को फाइल करें, दाखिल करें, तो अपनी उचित कानूनी सलाह यानी कि लीगल एडवाइस लेते हुए उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, जिससे कि आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट करके रिकॉर्ड पर लाए जा सके इन सपोर्ट ऑफ योर केस, आपके केस के सपोर्ट के लिए। धारा 65B का जो सर्टिफिकेट है वो केस में फैसला आने से पहले ही किसी भी स्टेज तक जमा किया जा सकता है, क्योंकि जनरली अगर आपने वो फाइलिंग के टाइम पे नहीं किया है तो वो आपको बाद में डायरेक्शन पास कर सकते हैं कि आपको 65B का एफिडेविट फाइल करना है, और यदि आपने साथ में कर दिया है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसीलिए यदि आप भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दाखिल करते समय 65B का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएँ तो आप उसे बाद में भी जमा कर सकते हैं। ध्यान दें कि फैसला आने से पहले पहले आपको कोर्ट में उसे जरूर दाखिल करवा दें, ताकि उस वजह से आपके केस में कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों ये था जनरली वीडियो जो कि आपसे हमने आज की वीडियो में शेयर किया कि आप भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कोई भी सीसीटीवी की फुटेज हो गई, कोई ईमेल एक्सचेंज हुई, व्हाट्सएप के एक्सचेंज हुए, क्योंकि जनरली जो चैटिंग हुई होगी, आपस में चैट किया आपने दूसरी पार्टी से किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सपोर्ट में सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रेजेंट करना जरूरी है, जिसका जो फॉर्मेट है वो जनरली दिया गया है हमारे एविडेंस एक्ट में ही। लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल, क्योंकि बेसिकली वहाँ कुछ ब्लैंक्स भी होते हैं, उनको फिलअप कैसे करना है वो लोगों के माइंड में काफ़ी क्वेश्चनेबल थिंग होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दिए जाएंगे। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।